जम्मू के सरवाल पुलिस पोस्ट के बाहर इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ पर एक बड़ा जो हंगामा है वो यहाँ पर देखने को मिला है और फिलहाल ये कई सारे लोग आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन साफ तौर पर ये इस समय की तस्वीरें जम्मू जिले की सरवाल पुलिस पोस्ट से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ पर एक युवक द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि उसने जो यहाँ पर सरवाल पुलिस चौकी में एक लिखित में शिकायत दी थी, उस शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय जो है वो ये कहें कि बिना इनकी मौजूदगी में यहाँ पर कंप्रोमाइज करवा दिया है। हालांकि ये सब इनका कहना है और अब इनकी बातों में कितनी सच्चाई है ये सब कहना मुश्किल है। ये एक इन्वेस्टिगेशन पार्ट रहेगा, लेकिन इनसे हम जानेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर, सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद। मीडिया पर्सन को मैं हाथ जोड़कर भी नमस्कार करता हूँ, जो दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, गरीब नहीं देखते और हमारी आवाज उठाते हो। सर, मेरा नाम विनोद है। विनोद जी, क्या हुआ, क्यों परेशान? सर, द फर्स्ट टैटू आर्टिस्ट इन जम्मू। मेरा पिछले 4 से 5 दिन में मेरी रैकिंग की जा रही है। मेरे को कस्टमर बन के मुझे फोन करके धमकियां, गाली गलौज और ना मैं जानता हूँ उसे ना मैं जानता हूँ कि 2 दिन पहले या मैंने कहा आजकल आपको पता है दिन दिहाड़े आकर नशा और चोरियों का ये तो नॉर्मल चल रहा है, क्या पता कोई नशेड़ी होगा, क्या होगा। मैंने 2 दिन इसको पहले अवॉइड किया। सर, तीसरे दिन जब मेरे साथ ये वाकया होता तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ बात की, मैंने अपने भाइयों के साथ बात की, तो फिर डिसीजन लिया इंसाफ के लिए सरवाल चौकी में। सरवाल चौकी में जब मैं आता हूँ तो सर यहाँ एप्लीकेशन दी जाती है, जिसके थोड़ी देर अगले दिन, आज सुबह एप्लीकेशन देता हूँ, रात को मुझे कॉल आती है और कॉन्फ्रेंस में लिया जाता है उस बंदे को कि मैं लड़के को कॉन्फ्रेंस में ले रहा हूँ, तो सुबह तो चौकी 11 बजे आ जाना चाहिए। अच्छा, फिर वो कॉन्फ्रेंस पे कौन ले रहा था? ये चौकी इंचार्ज साहब। अच्छा, चौकी इंचार्ज, यहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्टर हैं, ठीक है। और आप ये जी देखो, कॉन्फ्रेंस में उसको लेने के बाद उसको ये बताया जा रहा है कि तू सुबह 11 बजे यहाँ पे आ जा। तो यार, अगर उसने कोई बड़ा जुल्म भी किया होता, अगर उसको चौकी में बुलाया जाता है, डैट मीन्स की आप साथ होके उसको इन्विटेशन दे रहे हो कि अपनी तैयारी करके कहीं सेव होने की। अगर सोचा जाए तो वो भी हो सकता है। सर, जैसे वो यहाँ पे आता तो मैं आता तो आगे बात होती है कि भाई इस नंबर से आपने कॉल की, मुझे माँ बहन की इतनी श्लील गालियां निकाली, उसकी वजह क्या? सर, बंदा कहता सर नंबर मेरा, पर गालियां गलौज मैंने नहीं की, मेरा फोन इस्तेमाल किया गया। तो मैंने कहा फोन इस्तेमाल किया, वो कौन लोग थे? कहता सर मेरे साथ बैठा हुआ था, एक रेजेंसी रोड का, एक पलोड़े का। तो मैंने सर के आगे ये इंसाफ की ये गुहार लगाई कि इसे ये लड़के यहाँ पे ट्रेस किए जाएं, ठीक है। लाजा एफआईआर, मुझे एफआईआर की कॉपी दी जाए। तो साहब कहते कि हम इसको जितनी जल्दी हो सके हम इनको उठाएंगे। तो इतने में सर देखो, हम दिहाड़ीदार बंदे, हम नौकरी पेशे वाले तो है ही नहीं है कि घर जाके आराम करेंगे, हमारी सैलरी आएगी, हम ऐश करेंगे, ठीक है। तो मैं इतने में काम के लिए मैं निकल गया यहाँ से। जैसे सर मैं काम के लिए निकला, सेम जो मेरे साथ चल रही है बात है, 6:30 से 6:45, 7:30 के बीच में सेम वही टॉपिक शुरू हो जाता है अननोन नंबर से। इस बारे में आपने कंप्लेंट कराई यहाँ पे? कब कराई? वो जैसे जो कल दोबारा होता है ना मेरा, जो मेरे साथ, वो सेम वही टॉपिक दोबारा शुरू हो गया कि भाई ऐसे ऐसे आपका नाम क्या है, मुझे ये करवाना है, इसका क्या रेट है। तो मैंने फिर जब मैंने अपने हिसाब से बोला कि ये नंबर कहाँ से लिया, क्या किया, कहता है आईडी से लिया। मैंने कहा मेरी आईडी का क्या नाम है? कहता मुझे पढ़नी नहीं आती, रेहाड़ी का कोई लड़का था, भैया खड़े थे वहां पे, उन्होंने मुझे ये नंबर दिया था, आप फ्री में टैटू बना रहे हो। मैंने कहा ऐसा तो कुछ है नहीं है। मैं समझ गया सर, मैंने कॉल काटी। उसके ठीक 5 से 10 मिनट के बाद मैंने साहब को फोन किया। मैंने कहा सर मैंने जो कंप्लेन दी थी, क्या वो लड़के अरेस्ट किए गए? इनका आगे से मुझे वहां से रिप्लाई आता है कि जिसको हमने पकड़ा हुआ था उससे हमें 2 घंटे हमने उसको बिठाया, नाक नूक रगड़ाया उसे और कंप्रोमाइज करके छोड़ दिया। क्या सर कंप्रोमाइज बिना मेरे हो सकता है यहाँ पे? नहीं हो सकता, ठीक है। और ये देखिए, मेरे बिना कंप्रोमाइज और बिना विटनेस के आप आराम से बैठो। और अब मैं जब यहाँ पे आऊँ तो मुझे सर कह रहे हैं कि आपने उनमें लड़कों का ना नंबर दिया, ना मेंशन किया। हमारी इस बारे में जो यहाँ के चौकी अफसर उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि कोई कंप्रोमाइज नहीं, बल्कि जब हमने उससे यहाँ पर व्यक्ति को, उससे हमें यहाँ जो आपने जिसके खिलाफ शिकायत की, उसे जब हमने चौकी में लाया है तो उसको यहाँ पर बिठाने के बाद उसने ये माफी मांगी और अभी तक हमने बिठा के अभी कंप्रोमाइज नहीं कराया। आपको कंप्रोमाइज कराने के लिए बोला, लेकिन आप शायद वहां से बाहर आ गए, आपने बोला कोई काम पड़ गया मुझे। सर, मुझे कंप्रोमाइज कराने के लिए तो ना मुझे बोला गया, कंप्रोमाइज किस बात का करना है, जबकि मुलजिम लाए ही नहीं गया। बयान वगैरह वो दर्ज करने मेरा सर, मुझे ये कह रहे हैं कि बयान दे। मैंने अभी बयान किस चीज के देना है, जबकि पार्टी दूसरी आई नहीं है, पहले बयान हो जाएंगे। इंसानों, मुलजिम को लाया ही नहीं गया, मुलजिम को पकड़ा ही नहीं गया, उससे पहले मैं किस चीज के बयान दूं, आप ही बताइए। अभी आपकी बात हुई अंदर? यहाँ मेरी बात हुई, मैंने उनसे ये भी कॉपी ली और साहब का ही कहना है, आप टेंशन मत लो, ये चटेरिए चुटूरिए नशेड़िए हैं, ऐसे इनको इग्नोर ही करना हो तो ज्यादा अच्छी बात है। क्या सर, अगर मैं इनको ये पुलिस कह रही है? ये साहब का कहना है।
अगर मैं इनको इग्नोर करता हूँ, मैं कर भी देता हूँ इग्नोर, कल मेरे साथ अगर 19-21 होती है उसका कौन जिम्मेवार है? क्या पुलिस उस टाइम पे एक्शन पे होगी जब मुझे कहीं मार मुर के बोरे में फेंका होगा? तो फिर सन्नी देओल वाले सीन चलेंगे, यहाँ दबंग फिल्म वाला रोल वही सड़कों पे आ क्या जाएगा। मांग करना चाहेंगे आप? पुलिस यही करना चाहता हूँ, मुझे FIR की कॉपी दी जाए, इनके घर से इनके पेरेंट्स को बुलाया जाए कि ताकि अपने बच्चे देखो, इनकी करतूतें देखो, ये क्या कर रहे हैं। और चाहते हैं कि FIR रजिस्टर होनी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं मुझे हाथ में, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मुझे FIR की कॉपी चाहिए। अगर मुझे FIR की कॉपी नहीं मिली तो इसके लिए अगर मैं कल की कुछ भी करता हूँ या मेरे साथ कुछ भी वारदात होती है, उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है, यहाँ के इंचार्ज जिम्मेवार है। बिल्कुल, सरवाल चौकी के बाहर हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर ये जो व्यक्ति हैं, इनका ये कहना है कि ये पेशे से टैटू आर्टिस्ट हैं, लेकिन लगातार इन्हें कुछ नंबर से कॉल्स आ रही थी और इन्हें धमकी दी जा रही थी। और उसके बाद जब ये यहाँ पर पुलिस पोस्ट सरवाल में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, यहाँ पर जब इन्होंने लिखित में शिकायत दी, तो उसके बाद इनका ये कहना है कि यहाँ पर पुलिस ने इनकी बिना मौजूदगी के यहाँ पर जो है वो कंप्रोमाइज करा डाला है। लेकिन इस बारे में जब हमारी यहाँ पर चौकी अफसर जो हैं कंसर्निंग, उनसे जब बातचीत हुई तो ऑफलाइन उन्होंने हमें ये बताया है कि कोई भी किस तरह का कंप्रोमाइज नहीं हुआ है, बल्कि जो आरोपी है जिसके खिलाफ ये शिकायत यहाँ पर पहुंची है, उसने अपनी तरफ से लिखित में एक एप्लीकेशन दी है जिसमें उसने माफी मांगी है कि उससे ये गलती हुई है और उसको एक चांस दिया जाए, बल्कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। लेकिन इनके द्वारा गंभीर आरोप लग रहे हैं और इनका ये कहना है कि पुलिस सही से मामले की जांच जो है वो नहीं कर रही है। तो लिहाजा पुलिस से अपील रहेगी हमारी कि इस तरह के मामलों को गंभीरता से देखा जाए ताकि दोबारा कोई भी इस तरह का मामला सामने ना आए। जनता अपने अपने सुझाव जरूर साझा करे कि क्या किसी ये कहें कि कंप्लेंटेंट की बिना मौजूदगी में इस तरह से कंप्रोमाइज पुलिस करा सकती है या फिर नहीं। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून का अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।